हिस्ट्री फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, बरगिज़ट कोरोना वायरस और तिजारती जंग की वजह से यकीनन इक़्तिसादी मुश्किलात पैदा हो रही हैं, लेकिन इन सब बातों के बावजूद आलमी मईशत के बारे में यही अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि ये आने वाले अशरों में तेजी से तरक्की करती रहेगी। दर हकीकत सन 2050 तक आलमी मंडी अपने मौजूदा हुजम से दुगनी हो जाएगी। गो के अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजों के मुताबिक दुनिया की आबादी में इस दौरान 26% इजाफा हो जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, पेशा वाराना सर्विस के आलमी फॉर्म पर PwC की रिपोर्ट दी वर्ल्ड इन 2050 के मुताबिक 30 बरस में 6 से 7 आलमी माइशी ताकतें वो ममालिक होंगे जो आज माइशी लिहाज से तरक्की पजीर मुल्क हैं, और अमेरिका इस फहरिस्त में दूसरे से तीसरे दर्जे पर चला जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सन 2050 में दुनिया की 5 आलमी ताकतें कौन सी होंगी। इस मौजू के आगाज से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन ग्रामी, इस रिपोर्ट में अमेरिका, जापान और जर्मनी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं, क्योंकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की बेहतरीन ताकतों में से अमेरिका दूसरे से तीसरे और जापान चौथे से 8वें और जर्मनी 5वें से 9वें नंबर पर चला जाएगा। इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि आने वाले अशरों में वियतनाम, फिलिपाइन, नाइजीरिया जैसे मुल्क भी माशी लिहाज से बेपनाह तरक्की करेंगे और इस फहरिस्त में बहुत ऊपर चले जाएंगे। इस इदारे ने ऐसे 5 ममालिक जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो आने वाले बरसों में बेहद तरक्की करेंगे, उनमें रहने वालों से बात की और उनसे पूछा कि वो अपने गिरदो पेश में रोनुमा होने वाली तब्दीलियों से कैसे निमट रहे हैं। तेजी से माशी तरक्की करते हुए खित्तों में होने से उन्हें क्या फ़ायदे हासिल हो रहे हैं और कौन से ऐसे मसाइल या मुश्किलात हैं जो उन्हें दरपेश हैं। इस फहरिस्त में यकीनन आप भी जानते होंगे कि पहला नंबर तो चीन का आता है। अगर मुल्क की मजमूई पैदावार यानी GDP को लोगों के मसावी कुव्वत खरीद, जिसका हिसाब मुख्तलिफ मुल्कों में कीमतों के फ़र्क को बराबर करके लगाया जाता है, इसके एतबार से देखें तो चीन इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी मईशत बन चुका है। एशिया के इस सबसे बड़े मुल्क ने गुज़श्ता 2 अशरों में बहुत तेजी से तरक्की की है, लेकिन इक़्तिसादी माहिरीन का कहना है कि आने वाली दहाइयों में जिस रफ्तार से ये तरक्की करने वाला है, इसके मुकाबले में इसकी अब तक की तरक्की तो आटे में नमक के बराबर है। जबकि चीनी अवाम का कहना है कि उनकी नज़रों के सामने उनका मुल्क तरक्की कर रहा है और इस बात पर उन्हें बहुत फ़ख्र है। एक चीनी मुसन्निफ रोन कोहल जो चीन के सूबा सोचियो के रहने वाले हैं, उनका कहना है कि 15 बरस कबल जब वो इस शहर में आए थे तो इस पूरे इलाके में खेत और पानी के जोड़ थे। उन्होंने कहा कि इन 15 साल में पूरे इलाके की शक्ल ही बदल गई है। अब ये जगमग करता शहर शॉपिंग की जन्नत बन गया है, जहाँ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, सनती पार्क और रेस्टोरेंट और बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया है। ये कहा जाए तो गलत न होगा कि पूरा मुल्क ही बदल गया है। इस तेज रफ्तार माशी तरक्की की वजह से माहिर कारोबारी हजरात और बेहतर मौक़ों की मुतलाशी लोग यहाँ खींचे चले आ रहे हैं। चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई, जहां बहुत ज्यादा लोग अपने कारोबार की शुरुआत करते हैं। शंघाई में कायम फिल्ग्रम स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी के बानी अमेरिकी जॉन पाबोन का कहना है कि शंघाई बहुत कारोबारी और तजारती ज़हन वाला शहर है। उनका कहना है कि अला सुबह गोश्त की मार्केट से लेकर शाम गए तक सड़कों पर ट्रैफिक के इशारों पर हार्न बजाती मोटरसाइकिलों के अजदहाम में फंसा और निस्शब तक दफ्तरों में काम करने वाला हर कोई एक दौड़ में लगा हुआ है। ताहम न्यूयॉर्क शहर के बरक्स, जहां लोग सब कुछ छुपाते हैं, शंघाई में हर एक दूसरे की बात सुनने और बेहतरीन मशवरे देने को तैयार रहता है। उनका मजीद कहना था कि यहाँ रहने के लिए आपको चीनी जुबान मैंड्रीन लाजमी आनी चाहिए। अगर आपको जुबान नहीं आती तो काम और कारोबार करने के मौके महदूद हैं और शायद आपको समाजी और सकाफती तकरीबात में मदऊ ही न किया जाए। इस फहरिस्त में दूसरा नंबर है हमारे हमसाय मुल्क भारत का। आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क इंडिया आने वाले 3 दहाइयों में बहुत तेज रफ्तारी से तरक्की करने वाला है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की शरह नमू औसतन 5% रहेगी और यूं ये दुनिया में तेजी से तरक्की करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल रहेगा। तवक्को की जा रही है कि सन 2050 तक इंडिया अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बन जाएगा और दुनिया की मजमूई पैदावार में इसका हिस्सा 15% तक हो जाएगा। इस माशी तरक्की के मस्बत असरात पहले ही लोगों के जिंदगियों पर जाहिर होना शुरू हो गए हैं। टॉक ट्रैवल नाम की कंपनी चलाने वाले सौरभ जंदल का कहना है कि 20वीं सदी के इख्तिताम और 21वीं सदी की शुरुआत उन्होंने इंडिया को बदलते देखा है। उन्होंने कहा कि इस माशी तरक्की से लोगों की जिंदगियों में बहुत सी तब्दीलियां आई हैं। शहर की फिजा में इसका एहसास होता है। लोगों के समाजी रवैयों में और मुल्क में रहने वालों की चाल ढाल और रहन सहन भी बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 15 बरसों में मिसाल के तौर पर टीवी सेट, मोबाइल फोन्स और कारों के ब्रांड ही बदल गए हैं। जंदल का कहना था कि फिजाई सफर तक ज्यादा रसाई हो गई है और लोगों के घर बड़े हो गए हैं। इस बेहतरी ने मसाइल को भी जन्म दिया है। सड़कों पर गाड़ियों की तादाद बेअंदाजा बढ़ चुकी है, लेकिन समाजी ढांचे में सरमायाकारी कम की गई है।
कवानीन का सख्ती से नफाज न होने की वजह से आलूदगी में इजाफा हुआ है, खासतौर पर दिल्ली जैसे बड़े शहरों में। इस माशी तरक्की से लोगों को मुसावी फायदा नहीं हुआ है। जनरल का कहना था कि अभी भी बहुत से लोग शदीद गुर्बत का शिकार हैं। उनका मजीद कहना था कि आपको बुलंद और बाला इमारतों के दरमियान कच्ची बस्तियां भी नजर आएंगी। माशरे में औरतों के साथ जो रवैया रवा रखा जाता है वो बहुत ही मायूस कुन है और औरतों के खिलाफ जिनसी जराइम की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है, जो किसी भी मुल्क की बुनियादें हिलाकर रख सकती है। मैसूर की एक रिहायशी नमिता कुलकर्णी ने कहा कि मुल्क की तरक्की का तयन उसके शहरियों को हासिल इंसानी हकूक से किया जाता है और इस ज़िमन में मुल्क को अभी बहुत तवील सफर तय करना है। उन्होंने कहा कि जब तक अवामी मकामात पर खवातीन महफूज नहीं है उस वक्त तक ये सब तरक्की बेमाना है। गैर मुल्कियों के लिए कुलकर्णी ने यह मशवरा दिया था कि वो इंडिया आने से कबल अच्छी तरह जायजा ले लें, क्योंकि इंडिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हालात एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ रियासतों की अपनी अपनी सकाफत, जुबान, रहन सहन, खाना पीना और रवायात हैं। उन्होंने ज़ाती तौर पर शुमाल मशरकी रियासतों को बहुत पसंद किया। जनरल का नए आने वाले लोगों के लिए मशवरा था कि वो अपने मुल्क का तर्ज जिंदगी इंडिया में मत लाएं, बल्कि वैसा करें जो इंडिया में होता है। उन्होंने कहा कि अगर आप इंडिया को अपनाएंगे तो इंडिया आपको भी अपनाएगा। इस फहरिस्त में तीसरा नंबर ब्राज़ील का है। जनूबी अमेरिका का ये मुल्क सन 2050 तक माशी तौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में जापान, जर्मनी और रूस को पीछे छोड़ता हुआ 5वें नंबर पर आ जाएगा। मादनी वसाइल से माला माल इस मुल्क ने गुज़श्ता 2 दहाइयों में बड़ी तेजी से तरक्की की है, लेकिन इसको बदउनवानी और महंगाई जैसे मसाइल का अब भी सामना है। ब्राज़ील के शहरी कायो बरसूद का कहना है कि उन्होंने 21वीं सदी के पहले अशरे के इख्तिताम और दूसरे अशरे के शुरू में मुल्क में माशी तरक्की के बारे में पाया जाने वाला जोशो खरोश देखा है। उन्होंने कहा कि मुल्क में एक नए मतमूल तबके ने जन्म लिया है और इससे खुशहाली के बारे में लोगों में फख्र या जज्बा पाया जाता है। इसके साथ ही ब्राज़ील के बड़े शहर रियो डी जेनेरियो और sao पालो बहुत महंगे हो गए हैं और लोगों के लिए यहाँ रहना आसान नहीं है। उनके बकौल ये कैफियत इस इंतहा को पहुँच चुकी है कि अब ऐसा महसूस होने लगा है कि ब्राज़ील जिस रफ्तार से तरक्की कर रहा है, इसको इस रफ्तार से तरक्की नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि इस तरक्की के साथ जो बंदरगाहें, एयरपोर्ट, तिजारती राहदारियाँ, सड़कें, रेल की पटड़ियाँ और पुल तामीर किए जाने थे वो नहीं किए गए। मुआशी तरक्की की वजह से पैदा होने वाले मसाइल की बिना पर ब्राज़ील में कई टेक्नोलॉजीज जल्द इख्तियार करना पड़ी। बहुत से तरक्की करते मुल्कों में ऊंची शरह नमू ज्यादा महंगाई का पेश खेमा बनती है। एक माहिर माशरियात अनालिस अनाश का कहना था कि महंगाई की वजह से बचत करने में दुश्वारी से ब्राज़ील फंड टेक अपनाने वाला बानी मुल्क बन गया है। उन्होंने कहा कि पेपाल और वेनू जैसे ऑनलाइन ऐप तो ब्राज़ील में गुज़श्ता 20 बरस से लोगों की जिंदगियों का हिस्सा हैं। इस वक्त से जब अभी स्मार्टफोन्स और ATM मशीनों का रवाज नहीं हुआ करता था। सन 2016 में माशी कसाद बाजारियों से मुल्क को सख्त धचका लगा है और मुल्क में नए सदर की हुकूमत संभालने के बाद सन 2020 से अब तक इंतहाई अहम साबित हो रहा है। ब्राज़ील के एक और रिहायशी सेलियोना फ्रियोर का कहना था कि मुल्क को अब भी माशी मुश्किलात का सामना है, लेकिन यकीनी तौर पर अब तरक्की की राह पर हम गामजन हैं। उन्होंने कहा कि ब्राज़ील सनत, मादनियात और ज़राअत के शोबों में बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन यहाँ सर्विसेज का शोबा भी तेजी से तरक्की कर रहा है। अब यहाँ सियाहती शोबे में भी भरपूर सरमायाकारी की जा रही है। माशी तरक्की से कतई नज़र नए आने वाले लोगों का यहाँ हमेशा ही खैर मकदम किया गया है, खास तौर पर अगर वो लोग जुबान सीखना चाहें। उनका कहना था कि ब्राज़ील एक बहुत ही प्यार करने वाला मुल्क है जो बाहर से आने वालों को खुशामदीद कहता है। ब्राज़ील के लोग बहुत मिलनसार हैं। जब कोई गैर मुल्की उनकी सकाफत और जुबान में दिलचस्पी जाहिर करता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। पुर्तगाली जुबान सीखकर ये आपको अपने घर की तरह लगने लगेगा। इस फहरिस्त पर चौथे नंबर पर मैक्सिको। सन 2050 तक मैक्सिको दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत बन जाएगा। इस वक्त वो 11वें नंबर पर है और वो 4 दर्जे ऊपर आ जाएगा। इसकी सनतों और बरामदात पर खसूसी तवज्जो से हालात में बेहतरी आई है, लेकिन माशी हालात में मुश्किलात की वजह से वो इसका भरपूर फ़ायदा नहीं उठा सका। सफ़र पर ब्लॉग लिखने वाले फेडरिको आज़ाबाला का कहना है कि गुज़श्ता 10 बरस में मैक्सिको ने माशी लिहाज से तरक्की ज़रूर की है, लेकिन इतनी नहीं जितनी मेरे ख्याल में इसकी करनी चाहिए थी, इतनी ये कर सकता था। उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं और डॉलर के मुकाबले में मैक्सिको की करेंसी पैसों की कीमत आधी रह गई है। उन्होंने कहा कि अगर आप मेहनत करना जानते हैं और आपको मौके की तलाश है तो आप यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत से दूसरे मुल्कों से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अमेरिका, कनाडा, यूरोप के मुकाबले मैक्सिको में इलाज और ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ती है। अमेरिकी सहाफी सोस हेसन का कहना है मैक्सिको शहर में ओबर टैक्सी में एक जगह से दूसरी जगह जाने में औसतन $4 से $10 किराया बनता है।
जो कि बहुत से दूसरे तरक्की पजीर ममालिक की तरह यहाँ पर सड़कों और माशरती ढांचों का हाल कोई इतना अच्छा नहीं। लेकिन बरतानवी खबर रसां इदारे रूटर्स की खबर के मुताबिक हाल ही में हुकूमत ने अगले 4 बरस में 44 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने का ऐलान किया है। मैक्सिको का हर इलाका मौसम और सकाफत के एतबार से दूसरे इलाकों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसलिए बाहर से आने वालों को ये सलाह दी जाती है कि वो यहाँ आने से पहले मालूमात हासिल कर लें। मकामी लोगों की मेहमान नवाजी बाहर से आने वालों को यहाँ आबाद होने में बहुत मावन साबित होती है, और खास तौर पर अगर आपको हिस्पानवी जुबान की समझ बूझ होती है। हस्कर का कहना था कि लोग आपकी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और आपको बातचीत में आने वाली दुश्वारियों को दूर करने में भी आपकी मदद करते हैं। इस रिपोर्ट में 5वें नंबर पर है मुल्क नाइजीरिया। अफ्रीका की एक बड़ी मईशत जो सन 2050 तक बहुत तरक्की करने वाला है। वो हर साल 4.25% की शरह नमू से तरक्की करता हुआ सन 2050 में माशी लिहाज से तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में 22वें से 14वें नंबर पर आ जाएगा। नाइजीरिया की हुकूमत करप्शन में उलझी हुई है, लेकिन लोगों में कारोबारी रुझान मुल्क की तरक्की का पहिया चला रहा है। आलमी कारोबार के आदादो शुमार के मुताबिक नाइजीरिया की 30% अफराद का ज़ेन कारोबारी है, और वो किसी न किसी कारोबार के मालिक हैं या मैनेजर हैं, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा अच्छा है। एक मकामी टीवी चैनल के मालिक कोलेत ओतोशो का कहना है कि हर तरफ हलचल है। नाइजीरिया के लोग बहुत मेहनत कश हैं, वो बैक वक्त एक से ज्यादा चीजों पर काम कर रहे होते हैं, जिसका मतलब है कि हर तरफ कुछ न कुछ हो रहा होता है। मुल्क के मसाइल भी जैसा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी भी कारोबार का एक मौका बन गई है। उन्होंने कहा कि अब नाइजीरिया में एक ओबर की तरह मोटरसाइकिल सवारी फराम करने वाली कंपनी ओकादस नाम से उभरी है, जिसका अब कसरत से इस्तेमाल होने लगा है, जो माजी में इतनी काबिल एतबार नहीं थी। उन्होंने कहा कि अब बिल्कुल ओबर की तरह आप इसके ड्राइवर को ट्रैक कर सकते हैं। मुल्क के लोग मुस्तकबिल के बारे में पुरुउम्मीद हैं, लेकिन उन्होंने हुकूमती सतह पर करप्शन और गैर मुल्की सरमायाकारी के बारे में परेशानी जाहिर की है। नाइजीरिया की एक और कंपनी के बानी चेजुआ एन्यूहा ने कहा कि नाइजीरिया के लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किन ममालिक से सरमायाकारी हासिल की जा रही है, क्या शराइत हैं और ये पैसा कौन खर्च करेगा। उन्होंने कहा कि माजी में दूसरे ममालिक के इन कुदरती वसाइल और खाम माल से फायदा उठाते रहे हैं। बैरूनी दुनिया से आने वालों के लिए लागोस और अबूजा मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करने के लिए अच्छी जगह हैं। ये दोनों बड़े शहर हैं जहाँ स्कूल बहुत अच्छे हैं, खाना बहुत अच्छा मिलता है और इसके अलावा नाइट लाइफ बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि यहाँ आबाद होने के लिए जरूरी है कि आप यहाँ किसी को जानते हो जिस पर आपको एतमाद कर सकें। यहाँ गैर मुल्की आसानी से पहचाने जाते हैं, इसलिए वो आसानी से हदफ भी बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि जरूरी है कि एहतियात की जाए और अपने गिरदो पेश के लोगों से होशियार रहें। नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक और शेयर, जबकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी इस नई मालूमाती और तारीखी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।